नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। गवर्नमेंट के माध्यम से एक नई स्कीम को लॉन्च किया गया है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इस स्कीम के अंतर्गत काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जो लोग दुग्ध डेयरी की ओर बढ़ रहे हैं, जो लोग अपना डेयरी ओपन करना चाहते हैं, उन सभी को गवर्नमेंट के माध्यम से सब्सिडी के साथ साथ लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिसका काम सीएससी वीएलई करेंगे। वीएलई जो है अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से उन लोगों का सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देंगे और उन सभी को जो अमाउंट है गवर्नमेंट के माध्यम से दे दिया जाएगा। और इसका रजिस्ट्रेशन करने पे वीएलई को कितना कमीशन मिलेगा, ये हम आपको आगे लाइव दिखाने वाले हैं। और किस प्रकार से वीएलई सर्विस में काम करेंगे, किस प्रकार से वीएलई रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस लाइव आगे देखने को मिलने वाला है। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। और अच्छी बात यह है कि इस सर्विस में भारत के सभी राज्य के वीएलई और सभी राज्यों के नागरिकों का वीएलई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो लोग डेयरी उत्पादन में काम करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सीएससी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है और यहां आपको सर्च करना है AH। इतना टाइप करोगे तो यहां पे फर्स्ट पर ही ऑप्शन आएगा AHIDF लोन स्कीम इन गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की सर्विस है, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, यानी कि ये सर्विस बंद होने वाली नहीं है, कंटिन्यू सर्विस चलेगी। तो आपको सीधा इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। ये जो प्रोजेक्ट है वो 11,428 करोड़ का प्रोजेक्ट रखा गया था, जिसमें से अब तक लोगों को 7,700 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और अभी भी इसमें बाकी का अमाउंट बचा हुआ है। तो आप लोग यहां से लोगों का आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए यहां पे आपको ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, तो आप यहां पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। साथ ही साथ यहां पे आपको ऑप्शन मिल रहा है डिजिटल सेवा का, तो आप डिजिटल सेवा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से काफी सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कर लिया है तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना क्या है कि यहां पे आपको जिस भी कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना है, वो आप मोबाइल नंबर यहां डालेंगे और इस पे आप क्लिक करेंगे आई एम नॉट ए रोबोट और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से कस्टमर के नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा, जिसको कि ये स्कीम की ज़रूरत है। तो जो भी ओटीपी उसके नंबर पे पहुंचा है वो ओटीपी आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डालेंगे। ध्यान रहे ओटीपी आपको सही से फिलअप कर देना है। तो ओटीपी डालने के बाद फिर आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने सीधा बैंक अकाउंट डिटेल मांग रहा है, लेकिन आप घबराएं नहीं, आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड नहीं आएगा। मैं यहाँ पे पहले ये फॉर्म भर चुका था तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ये बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले आपको अपनी डिटेल्स को फिलअप करना होगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर आना होगा। यहाँ पे आने के बाद आपका जो भी नेम है वो नेम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे कंट्रीब्यूटर जो ही आपका है, इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप, यानी कि अगर आप खुद अकेले खोल रहे हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, अगर 2-3 लोग मिलकर खोल रहे हैं तो पार्टनरशिप में करेंगे, और अगर प्रोप्राइटरशिप है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लिया इस प्रकार से। अब इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी ऑफ पर्पस पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप किस प्रकार का प्लांट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे एनिमल फीड है या फिर आपको और भी ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम एनिमल फीड प्लांट का सिलेक्शन कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे डेयरी उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी पूछ रहा है, तो एक्टिविटी में आप इंस्टॉलेशन ऑफ मिनी मीडियम एंड लार्ज एनिमल, जो भी आपके पास जैसे कि मान लीजिए गाय भैंस बकरी जो दूध देती हैं, तो हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है चौथे नंबर पर एलिजिबिलिटी अंडर AHIDF स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स आएगा, तो एप्लीकेशन डिटेल्स में आप देखेंगे आपको यहाँ पे एंटिटी टाइप में यहाँ पे न्यू एंटिटी हमने टाइप कर दिया है। जो भी आपका डेट ऑफ डिटेल है वो आप डालेंगे। यहाँ पे आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है वो आपको फिलअप करना होगा। अगर आपका MSME सर्टिफिकेट बना है तो उसका MSME URN नंबर डालेंगे। यहाँ पे जेंडर जो भी है मेल या फीमेल वो डालेंगे। जो भी कास्ट है वो आप यहाँ से कास्ट का सिलेक्शन करेंगे, जनरल OBC ST। ठीक है, इसके बाद फिर आपको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आना है।
तो यहाँ पे फिर आपको अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस फिलअप करना होगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, यहाँ पे आपका जो भी सिटी है, पिन कोड है वो डालना है। और इसके बाद यहाँ पे जो भी बैंक का नाम है वो डालेंगे, बैंक का IFSC कोड डालेंगे, ब्रांच का यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा, आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे। अब इसके बाद आप और अगर डिटेल देना चाहते हैं तो आप ऐड ड्रॉ पे क्लिक करके डिटेल्स फिलअप कर दे सकते हैं, यानी कि जिस भी बैंक अकाउंट में आपको लोन अमाउंट लेना है वो आप यहाँ पे बैंक डिटेल अच्छे से फिलअप करेंगे। इसके बाद आपको अपना एड्रेस वगैरह फिल करके थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है गेट GIS लोकेशन। तो अगर आपको आपका लोकेशन पता है तो आप सीधा डाल सकते हैं, गेट GIS लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो आ जाएगा यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे वेरीफाई और लोकेशन ऑन गूगल मैप पे क्लिक करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके प्रोजेक्ट में टोटल कितना कॉस्ट लगने वाला है तो वो प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट आप यहाँ पे डालेंगे और फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हुए हैं। तो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे इस प्रकार से यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड किया है, इसके बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे आधार कार्ड अपलोड किया है, उद्योग आधार सर्टिफिकेट अपलोड किया है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो हमने यहाँ पे अपलोड किया है, एड्रेस प्रूफ में आप आधार अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी डॉक्यूमेंट उसके पास है वो मांग के आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद यहाँ पे अगर उसका कुछ CB या चीफ प्रमोटर है तो यानी जितने भी यहाँ पे रेड कलर के स्टार मार्क लगे हैं उनको अपलोड करना मैंडेटरी है। फिर इसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। तो जब अपलोड करेंगे तो अपलोड होने के बाद इस प्रकार से ये ग्रीन टिक लग जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने फाइनल ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा से आपसे पूछ रहा है सबमिट योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो भी आपका बैंक का नाम है, IFSC कोड है वो यहाँ पे एक बार आएगा। तो इस प्रकार से टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे दोबारा से अपनी जो है डिटेल्स प्रॉपर तरीके से फिलअप करेंगे और इसके बाद फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, इस पर एग्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं तो आपका जो आवेदन प्रक्रिया है वो सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, एक स्लिप मिल जाएगा जिसको कि आप प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे देंगे। अब इसके बाद इसका जो है टोटल 5 चरण में आवेदन होता है, जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे। टोटल 5 चरण में इसका आवेदन होता है। पहला आप अप्लाई करते हैं लोन एप्लीकेशन के लिए, इसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट है ये एप्लीकेशन स्कैनिंग के लिए चला जाता है मिनिस्ट्री के पास में, उसके बाद फिर ये अप्रूवल अथॉरिटी के पास में जाता है, वहाँ से वो लोग अप्रूवल करते हैं। इसके बाद फिर आपका अप्रूवल ऑफ इंटरेस्ट वाले ऑप्शन में जाता है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपका जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी टोटल यहाँ पे जो प्रोसेस है 5 चरणों में आपका एप्लीकेशन गुजरता है, फिर जाकर आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो पहला चरण आपको वैल्यू करना क्या है कि रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना है, आपको और कुछ नहीं करना है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना है, डॉक्यूमेंट को भी आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी CSC ID के माध्यम से लोगों का आवेदन कर सकते हैं। जो लोग पशुपालन का काम करते हैं या डेयरी का काम करते हैं तो उनके लिए ये स्कीम गवर्नमेंट के माध्यम से लाइव किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।